दोस्तों लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इस पृथ्वी पे यानी कि इस अर्थ पे कुछ ऐसा है, यानी कि अगर आप पूरी पृथ्वी को पूरे अर्थ को 10 मान लेते हैं तो आपको रहने का जो एरिया है यानी कि लैंड है वो आपको बस 3 है और जो वाटर बॉडी है वो आपको 7 है। तो एक फाइनाइट एरिया के अंदर इस बढ़ते पॉपुलेशन को एडजस्ट करना आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जहां आप रह सकते हैं वहां उस जमीन को या फिर उस फ्लोर को किसी और पर्पस के लिए यूज किया जा सके। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और इसके अंदर ही आता है आपका डेटा सेंटर। कहने के लिए तो डेटा सेंटर एक कमरे के अंदर एक पूरे फ्लोर के ऊपर या फिर डेटा सेंटर के लिए एक पूरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। लेकिन जब हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा हो, हमारे रहने की जगह नहीं हो और जिस जमीन पे जिस जगह पे हम अपने आप को स्टोर कर सकते थे यानी कि हम वहां पे रह सकते थे वहां पे डेटा उसको स्टोर किया जाए, और ऐसा करना बिल्कुल भी एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एग्जांपल नहीं होगा। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि डेटा सेंटर होता क्या है। हालांकि डेटा सेंटर होता क्या है मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, लेकिन आप समझने के लिए ऐसा समझ ले कि आपका एक लैपटॉप है जो कि आपके टेबल के ऊपर आ जाता है और आप उस पे कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हैं। आप ऐसा ही सोच ले कि डेटा सेंटर एक बड़ा सा लैपटॉप है जो कि पूरा एक कमरा लेता है या फिर पूरा एक फ्लोर लेता है या फिर पूरी एक बिल्डिंग को ले लेता है। तो डेटा सेंटर आप ऐसा ही समझ ले जहां पे कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए और नेटवर्किंग के लिए भी वहां पे सारा कुछ अवेलेबल होता है। और डेटा सेंटर के एनर्जी कंजम्पशन की बात कर ले, मोर प्रिसाइजली मैं बोलूं तो अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसका 1% डेटा सेंटर के अंदर जाता है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा सेंटर यहाँ पे बस 1% बिजली ही तो ले रहा है, लेकिन अगर आप इसे पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा होता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर डेटा सेंटर के अंदर यूज किया जाता है तो इस 1% इलेक्ट्रिसिटी का 43% डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग में खर्च हो जाता है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी किसी एक डेटा सेंटर को मिलती है उस पे 40 से 45% बस डेटा सेंटर को कूल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाती है। फिर साथ में डेटा सेंटर का मेंटेनेंस, वहां की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस के अंदर डेटा सेंटर का कोरोजन प्रॉब्लम भी आता है। तो बहुत सारी समस्या है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस चीज के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट नेटिक की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेंटर को अंडर वाटर किया जा रहा है। अंडर वाटर का मतलब कि पानी के नीचे डेटा सेंटर को रख देना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे आज के आज काम करना शुरू किया है। ये काम माइक्रोसॉफ्ट बहुत सालों से कर रहा है और इसका फेज 1 और फेज 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सुनने में तो ये लग रहा होगा कि एक हरक्यूलिस टास्क है, लेकिन इस पे ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। अगर बात कर ले फेज 1 की तो इस पे ये देखा गया कि एक डेटा सेंटर जो है वो सक्सेसफुली सी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर वहां के एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। और साथ में ये जो डेटा सेंटर जो पानी के अंदर है, या फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बोलूं तो ये लाइट आउट डेटा सेंटर जो है वो रिमोटली ऑपरेट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। इन सारे चीजों पे काम किया गया फेज 1 के अंदर। और अगर बात कर ले फेज 2 के अंदर ये देखा गया कि यहाँ पे इसे इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। और साथ में इसके डिप्लॉयमेंट के टाइम फ्रेम को 90 दिन कर दिया गया, यानी कि आप इस डेटा सेंटर को कहीं पे भी 90 दिन के अंदर लगा सकते हैं। और जहां पे कि डेटा सेंटर जो लैंड के ऊपर होते हैं वहां पे आपको इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है। और आपको पता होगा आप में से बहुतों को कि ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा कोरेसिव होता है और साथ में लैंड के ऊपर ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा होती है और कोरोजन का प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा रहता है। इसमें हार्डवेयर जो भी होते हैं वो काफी ज्यादा डैमेज होते हैं। लेकिन अंडर वाटर जो डेटा सेंटर है उसके अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया गया है नाइट्रोजन से। और आप में से शायद ये बहुत लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो लेस कोरेसिव होता है। और ये डेटा सेंटर क्योंकि लाइट आउट डेटा सेंटर है यानी कि ये पानी के अंदर रहता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नो ह्यूमन मींस लेस प्रॉब्लम। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि जो भी लैंड के ऊपर डेटा सेंटर्स हैं और अगर आप कंपेयर कर ले अंडर वाटर डेटा सेंटर्स की, तो यहाँ पे जो फेल्योर रेट है सर्वर्स के वो आपको 1/8 है। इसका मतलब ये है कि अगर लैंड के ऊपर जो भी डेटा सेंटर्स हैं वहां पे अगर 8 इक्विपमेंट खराब होते हैं तो अंडर वाटर में उतने ही टाइम पीरियड में उतने ही काम लेने के बाद बस एक इक्विपमेंट यहाँ पे खराब होता है। और पानी भी यहाँ पे अंडर वाटर डेटा सेंटर के लिए समुद्र को इसलिए चुना गया क्योंकि अगर आप एक आर्टिफिशियल लेक बना के फ्रेश वाटर डाल के उसके अंदर डेटा सेंटर को डालते हैं तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसके अंदर फ्रेश वाटर को यूज करना जो कि पोर्टेबल वाटर हो सकता था, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो सकता था, उसे डालना कहीं से भी एक ब्रिलियंट एग्जांपल नहीं हो सकता है। क्योंकि पानी की समस्या तो अभी से ही हम में से बहुत लोग झेल रहे हैं। अंडर वाटर रहने की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी की समस्या तो काफी ज्यादा हल हो जाती है। और साथ ही अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है या फिर एक नेचुरल कैलेमिटी होती है तो इस डेटा सेंटर को मूव किया जा सकता है। और क्योंकि दुनिया की आधी आबादी कोस्टल एरिया के पास रहती है
और आपका डेटा सेंटर भी अंडर वाटर होने की वजह से कोस्टल एरिया के पास ही रहेगा और आप भी इस कोस्टल एरिया के आसपास हैं, तो आपको यहाँ पे लेटेंसी जो है वो आपको काफी कम हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अभी इस पे काम कर रही है कि कम से कम ये डेटा सेंटर अगर पानी के अंदर डाला जाए तो 5 साल तक इसे निकालने की जरूरत ना हो और ये 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री काम करता रहे। ये कब तक आ जाएगा, कब तक आप एक अंडर वाटर डेटा सेंटर को देख सकेंगे, इस पे अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना भी इस कुछ ऐसे ही मतलब डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है, अंडर वाटर डेटा सेंटर के ऊपर। और आने वाला समय अगर ये सारा कुछ सही रहता है तो आपको बहुत सारे डेटा सेंटर्स, अंडर वाटर डेटा सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट स्क्यूबा डाइविंग में है तो। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही था। आपको टेक से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।